और 10 साल की सजा होती है तो वो हंसता है, हंस के कहता है जी ठीक है मुझे तो पहले ही पता था। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ को भी 2018 के इलेक्शन से पहले सजा हुई थी और इमरान खान को भी हुई है, तो ये दोनों एक जैसा मामला, ये एक जैसा मामला नहीं है। ये नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने लूट मार की थी, उन्होंने हराम के पैसों से जायदादें बनाई थी। नवाज शरीफ को जो पनामा में सजा हुई थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि मैंने पनामा केस पूरा सुप्रीम कोर्ट में सुना, रेफरेंस दायर होने से लेकर सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे। और इमरान खान तो इन केसेस में पूरे ट्रायल के दौरान जेल के अंदर रहे हैं। बिल आखिर अडियाला जेल से बड़ी खबर आ गई है। हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्तों ने बताया था, कल रात मैंने भी इस पे वीलॉग किया था कि इमरान खान साहब को 24 से 48 घंटे में सजा सुना दी जाएगी। ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी और ये शायद इसलिए भी था कि मियां नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, जिस तरह से उनको लाया गया, पूरा निज़ाम उनके लिए गंदा हुआ, नंगा हुआ, उनके आगे लेटा, सब कुछ करके देख लिया गया। लेकिन 3 दिन पहले तक की जो रिपोर्ट थी उसमें मुसलसल यही आ रहा था कि इमरान खान के अभी भी वोटर और सपोर्टर्स उसी तरह से कमिटेड हैं और बल्ले के निशान छिन जाने के बावजूद सीटें उतनी ही पीटीआई को मिलेंगी जितनी बल्ले के साथ मिलनी थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मियां नवाज शरीफ आपको पता ही है कि वो जितने बुज़दिल हैं, 74 साल उम्र हो गई है, लेकिन इतना बुज़दिल इंसान है कि पीटीआई की अंडर 16 टीम जो इस वक्त मैदान में है और कप्तान के बगैर मैदान में खड़ी है, वो कहता है कि इनके नहीं, मैंने नहीं खेलना अभी भी, इन अंडर 16 वालों को भी मैदान से बाहर करो और जो ग्राउंड के बाहर जो है वो तमाशाई बैठे हैं, जो इनके सपोर्टर्स बैठे हैं, इनको भी निकालो तब मैं खेलूँगा। यानी इतनी उसको बुज़दिली है, इतना बुज़दिल इंसान है वो। तो उसने शायद कहा कि एक और केस में इमरान खान को सज़ा दें। शायद उससे यह है कि जैसे सज़ा की खबर आएगी तो एकदम पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो मायूस हो जाएंगे, उनको बड़ा झटका लगेगा, बड़ा धचका लगेगा, बड़े वो डिमोरलाइज होंगे और शायद इस तरह से टर्नआउट कम हो जाए। और देखें जितना टर्नआउट कम होगा उतना मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा है, ये बात ध्यान में रखें। टर्नआउट जितना ज़्यादा होगा उतना तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। 1997 में नवाज शरीफ के पास जब 2 तारीख अक्सरियत आई थी तो वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम टर्नआउट था। जितना टर्नआउट कम होता चला जाएगा उतना नवाज शरीफ को फ़ायदा है, जितना टर्नआउट ज़्यादा होता चला जाएगा उतना इमरान खान और पीटीआई को फ़ायदा है। पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो 8 फरवरी को लोगों को कैसे निकालते हैं, खुद कैसे निकलते हैं। अच्छा देखें, मसला ये है कि ये शायद बाकी लोगों को झटका और धचका लगता कि जनाब इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है, लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले ही ये सारा प्लान जो है वो इसका पर्दा चाक हो गया था। 2 दिन पहले ये सारी बात सामने आ गई थी कि सरकारी वकील लगाकर, इमरान खान के वकला को माइनस करके सरकारी वकील लगाकर और जो है वो जरा शुरू कर दी गई। और फिर कल जिस तरह से जो कुछ हुआ, मैं आपको बड़ी तफसील से, जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक जो 19 मिनट वीडियोज़ में मैं बड़ी तफसील से आपको सारा बता चुका हूँ कि अडियाला में हुआ क्या था। तो उसमें अब ये हुआ कि ये बात तो पहले बाहर आ गई। अच्छा, ये काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप कभी डॉक्टर्स को भी देखें कि जिस डॉक्टर के पास आप जाएं और वो आपकी काउंसलिंग या हमारी काउंसलिंग अच्छी कर दे तो मरीज़ आधे से ज़्यादा सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। जब किसी का मरीज़ हो हॉस्पिटल में और खुदा न खास्ता वो क्रिटिकल हो और डॉक्टर्स पहले ही काउंसलिंग कर दें, जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो लायकीन होते हैं उनकी, कि जनाब बस दुआ करें और शायद ये मुमकिन ना हो इनका बचना और बस कोई मौजे बचा सकते हैं, इस तरह की जब वो बात करते हैं तो जो फैमिली होती है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है। फिर जैसे ही वो कोई बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाते हैं तो वो कोई फील नहीं होती उस तरह से। ज़ाहिर है वो फील होती तो है लेकिन उस शिद्दत से नहीं होती जिस तरह से अचानक पता लगता है कि खुदा न खास्ता आपको कोई प्यारा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो इसी तरह से काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। जब 2 दिन पहले ये पर्दा चाक हुआ तो पीटीआई ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की इतनी काउंसलिंग कर दी कि वो इंतज़ार में थे कि कब ये फैसला आएगा और उसके बाद हम मज़ीद अज़म का इजहार करेंगे, मज़ीद कमिटमेंट का इजहार करेंगे। और वही हुआ। आज जैसे फैसला आया, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि अनएक्सपेक्टेड ये था कि पीटीआई ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इस बात पर तैयार किया था कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत सुनाएंगे या 14 या उम्र कैद सुनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ना उम्र कैद, ना सज़ाए मौत, ना 14 साल, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और जिस तरीके से सुनाई गई इसमें तो केस के मेरिट्स तो अब डिस्कस ही नहीं होंगे ऊपर की अदालतों में, टेक्निकल बुनियादों पर ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और आपने देख लिया जिस तरह से बताया गया कि जज साहब जो हैं उन्होंने 342 का बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का लिया ही नहीं है, सुना ही नहीं है। इमरान खान का बयान सुन के और कहते हैं आप दोनों मेरी तरफ देखें, और उन्होंने उनकी तरफ देखा, जज साहब की तरफ, कहते हैं मैं आप दोनों को 10-10 साल सज़ा सुनाता हूँ। बस ये कहा और उठ के भाग गए जज साहब। और फिर जो जेल से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई, जो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, वो कहते हैं कि इमरान खान जज साहब उठ के चले गए सज़ा सुना के, और इमरान खान बैठ के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और कि भाई पता ही था कि ये सुनाने। तो ये चीज़ें फिर पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स का मोरल बहुत बुलंद करती हैं कि जिसको 10 साल सज़ा हुई है, जो इतने अरसे से जेल में है,
ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो बीमार हुआ, ना वो अस्पताल गया, ना चीखा, ना रोया, ना उसने कहा कि मैंने डील करके पाकिस्तान से भागना है, ना वो बाहर गया। और 10 साल की सज़ा होती है तो वो हंसता है, हंस के कहता है जी ठीक है, मुझे तो पहले ही पता था कि ये सज़ा होनी है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे पीटीआई के वोटर सपोर्टर का मोरल और ज़्यादा बुलंद होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो एक झूठा बयानिया बनाया जाता है, वो मैं उस पर भी आता हूँ कि पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ को भी 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा हुई थी और इमरान खान को भी हुई है, तो ये दोनों एक जैसा मामला है। ये एक जैसा मामला नहीं है। मियां नवाज शरीफ का जो मामला है वो आलमी सतह का स्कैंडल था पनामा, 2016 में वो आया, उसके बाद ये मामला चले और जुलाई 2018 में जाके मियां नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए थे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके कंपैरिजन में। देखें, एक तो सबसे पहले तो कंपैरिजन इमरान खान और नवाज शरीफ का इसलिए भी नहीं बनता कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने लूट मार की थी, उन्होंने हराम के पैसों से जायदादें बनाई थी और वो उन पैसों का हिसाब नहीं दे सके थे। वो लंदन की बनाई गई जायदादों की मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, वो रसीदें नहीं दिखा सके थे। इमरान खान का ये मामला नहीं है। मैंने जो चीज़ें लिखी हैं, मैंने इसको ट्वीट भी किया बड़ा तफसीली, उसमें मैंने ये लिखा है कि इसका मुआवजा क्यों नहीं किया जा सकता। और मैं ये भी समझता हूँ और कहता हूँ कि नवाज शरीफ को जो पनामा में सज़ा हुई थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि मैंने पनामा केस पूरा सुप्रीम कोर्ट में सुना, मैंने उसके बाद ट्रायल कोर्ट में समातें सुनी, पूरी तो नहीं सुनी लेकिन बहुत ज़्यादा उनके ट्रायल कोर्ट में समातें सुनी। तो बिल्कुल मियाँ साहब एक बार भी कोई चीज़ नहीं दे सके, चाहे वो पार्लियामेंट का फ्लोर हो, मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं एक भी जगह मियाँ नवाज शरीफ नैब हो नहीं दे सके जवाब कि ये लंदन की जायदादें के जो पैसे थे वो कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे, उसकी रसीदें नहीं दे सके मियाँ साहब। तो मैंने उसके बाद ये लिखा अपने ट्वीट में कि पनामा इंकशाफात आए 7 साल आज भी गुजर चुके हैं, लेकिन आज के दिन तक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई भी मनी ट्रेल या रसीदें नहीं दे सके। नवाज शरीफ नैब रेफरेंसेस दायर होने से सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे, यानी जिस दिन रेफरेंस दायर हुआ, रेफरेंस दायर होने से लेकर सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे। और इमरान खान तो इन केसेस में पूरे ट्रायल के दौरान जेल के अंदर रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ को वकला से महरूम नहीं किया गया था, नवाज शरीफ के अपने वकील पेश होते रहे, इमरान खान के अपने वकीलों को पेश नहीं होने दिया गया, सरकारी वकील देकर उनके जरिए करवाया गया। नवाज शरीफ का हक दिफा और हक जिरा ख़त्म नहीं हुआ था, इमरान खान का हक जिरा ख़त्म किया गया। और जिरा ही मेन चीज़ होती है। जिरा में जो वकील होते हैं वो जब जिरा करते हैं गवाह पर, तो वहीं से उसके झूठ पकड़े जाते हैं, फ्लॉज पकड़े जाते हैं। मसलन अगर गवाह कह दे कि फ़लानी तारीख को मैं फ़लाँ जगह था और वकील के पास इंफॉर्मेशन हो कि नहीं उस दिन तो आप वहाँ थे ही नहीं, ये एक पॉइंट जो है वो गेम पलट देगा और गवाह झूठा साबित हो जाएगा। दर्जनों चीज़ें पकड़ी जाती हैं, झूठ के तो फिर सर पैर होते नहीं हैं, और ये सारे गवाह जो हैं उनमें से मोस्टली झूठ बोल रहे थे, तो वो सारा वैसे ही पकड़ा जाना था। उसके बाद नवाज शरीफ का केस ओपन कोर्ट में चला था। नवाज शरीफ के केस में जो है वो इन कैमरा या जेल ट्रायल नहीं हुआ था, और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि मीडिया को बाहर निकाल दिया गया हो। और फिर उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि नवाज शरीफ का केस शाम तक चलाया गया हो या रात तक चलाया गया हो। इमरान खान का तो कल 9:30 से शुरू होकर रात 1:30 बजे तक केस चलता रहा है। उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टी वाले दिन जो है वो नवाज शरीफ का केस चलाया गया हो। तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स कवरेज के लिए मौजूद रहते थे। नवाज शरीफ का केस कई माह तक चला। नवाज शरीफ के इनके केस में एक बार भी नून लीग ने जज पर अदम एतमाद नहीं किया था, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। जज जिस तरीके से केस चला रहा था उसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। और नवाज शरीफ के में जो है वो कभी भी ऐसी सूरत हाल उस ट्रायल में नहीं हुई कि ऊपर जाकर उनको ट्रायल रुकवाना पड़ा हो या ट्रायल कलअदम करवाना पड़ा हो, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। और साथ ही जो है वो नवाज शरीफ की ना सिर्फ फैमिली आती थी कोर्ट रूम के अंदर, बल्कि उनके जब पहले तो वो इक़्तिदार में उनकी जमात थी नून लीग 2017 में जुलाई 2018 तक आधी से ज़्यादा वफाकी काबीना आती थी, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स आते थे, उनकी फैमिली आती थी, सब आते थे।